Today we will discussing about the branches of biology। इससे पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की जो डिवीजन है यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी बायोलॉजी की डिफिनीशन किया है और ब्रांच मेन डिवीजन है यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 1.2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की जो शाखें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रांचेस हैं यानी फर्स्ट जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर हमने पार्ट 1 भी लिखा है। यानी इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की जो 8 ब्रांचेस हैं यानी पहले जो 8 ब्रांचेस हैं वो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट 2 में इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यानी इसके बाद जो वीडियो है वो पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जो ब्रांचेस होती हैं इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो ब्रांचेस हैं पार्ट 1 में यानी मॉर्फोलॉजी। यानी अगर हम इस वर्ड को देखें मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी का वर्ड अगर हम देखें ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी 2 ग्रीक वर्ड क्या है यानी एक अगर हम वर्ड को देखें मॉर्फ मीन्स शेप या फॉर्म्स। यानी मॉर्फ हम किस चीज को कहते हैं? फॉर्म्स को कहते हैं। यानी लॉजी मीन्स स्टडी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? यानी मॉर्फोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या है? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो इसका जो बाहर से जो यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस होती है यानी जो बाहर से हम देखते हैं यानी प्लांट को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हम जो फिजिकल अपीयरेंस जो हमें नजर आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं किस चीज को? एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स। यानी मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? फॉर्म्स, शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं यानी शेप्स वगैरह शक्ल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्म्स होता है यानी शेप होता है जो बाहर से जो फिजिकल अपीयरेंस हमें नजर आता है यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये कहां पर हम स्टडी करते हैं? ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी की मजीद जो होती है यानी मॉर्फोलॉजी इसके मजीद 2 ब्रांचेस हैं। यानी एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरा होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अगर हम इस वर्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है यानी इसमें हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में यानी मॉर्फोलॉजी में इसमें हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। यानी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है इसको हम कहां पर स्टडी करते हैं? तो इसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके मेन 2 ब्रांचेस हैं वो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरा होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी आउटसाइड यानी एक्सटर्नल मींस आउटसाइड यानी बैरूनी साइड। यानी इसमें हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल जो पार्ट होते हैं इसको स्टडी करते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जो इंटरनल पार्ट होते हैं इसको हम स्टडी करते हैं। इसके बाद जो दूसरा ब्रांचेस है वो है एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी में हम किस चीज को स्टडी? ये बेसिकली बिलोंग करता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी से। यानी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम जिस तरह स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट के ये बेसिकली बिलोंग करता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी से। यानी इसमें एनाटॉमी में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी को अगर हम ले, यानी ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इंटरनल पार्ट में लंग्स होती है, यानी हमारे बॉडी में जो इंटरनल पार्ट होता है लंग्स, हार्ट, स्टमक, यानी इसकी अगर हम इंटरनली इसको हम स्टडी के अंदरूनी इसको मजीद इसको हम कट करते, यानी इस आर्गन को इसको मजीद इसकी यानी इस आर्गन को अगर हम कट करें यानी ओपन करें, अगर हम इसकी स्टडी करें तो वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। यानी एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है इसको स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और तीसरा जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। यानी हिस्टोलॉजी अगर हम वर्ड को देखें, हिस्टो लिया गया है, यानी हिस्टो मींस टिश्यू एंड लॉजी मींस स्टडी। इसमें हम यानी इस वर्ड से हमें पता चलता है, यानी इसमें हम हिस्टो मींस टिश्यू, लॉजी मींस स्टडी, इसमें हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ प्लांट इन एनिमल टिश्यू। इसमें जितनी भी प्लांट टिश्यू इसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। यानी टिश्यू क्या चीज है, यानी जब ग्रुप ऑफ सेल जो होती है, टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी टिश्यू क्या चीज है, टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल होती है जो कि एक टास्क परफॉर्म करता है, तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, ये हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। यानी प्लांट की जो टिश्यू होती है वो भी हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में, एनिमल का जो टिश्यू होती है वो भी हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। प्लांट की टिश्यू कौन कौन से हैं, यानी प्लांट की अगर हम टिश्यू को देखें, प्लांट के अंदर जो टिश्यू होती है एक होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू की मजीद टाइप्स है, कंपाउंड टिश्यू की फिर मजीद टाइप्स है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, फिर एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, और इसके मजीद अगर हम पेरेन्काइमल टिश्यू है, कोलनकाइमल टिश्यू है, यानी जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, ये प्लांट टिश्यू है, ये हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा एनिमल टिश्यू अगर हम देखें, एनिमल टिश्यू में एनिमल में 4 किस्म की मेनली मेजर टिश्यू होती है। एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है। यानी ह्यूमन में ये मेजर 4 मेन टिश्यू होती है, 4 मेजर जो टिश्यू होती है वो ये है। यानी जितनी प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, वो हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो चौथा ब्रांच है फिजियोलॉजी, अगर हम वर्ड को देखें फिजियोलॉजी यानी फिजियो मींस फंक्शन ऑफ ऑल, यानी फिजियो का मतलब क्या है, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन किस चीज को कहते हैं, ऑफ ऑल को, यानी एक हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट हैं। यानी अगर हम हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स की जो फंक्शन होती है। बेसिकली फिजियो का अगर हम वर्ड को देखें, फिजियो मींस फंक्शन, लॉजी मींस स्टडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसका जो फंक्शन होती है जो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी का हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी फिजियोलॉजी में किस तरह हम डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन के बारे में किस तरह स्टडी करते हैं। यानी अगर हम हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट हैं, यानी एक हमारे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्टमक का काम यानी एक पार्ट्स है, यानी स्टमक क्या है, एक पार्ट्स है हमारे बॉडी का, इसका काम, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड को डाइजेस्ट भी करता है और स्टोर भी करता है। और इसके साथ अगर हम लंग्स एक पार्ट्स हैं, यानी इसका काम क्या है, ये ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। यानी अगर हम इसके अलावा यानी हार्ट्स को देखें, हार्ट्स एक क्या होता है, एक पार्ट्स होता है जिसका फंक्शन क्या होता है, पंप द ब्लड्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ब्लड को जो होता है ये पंप करता है, सर्कुलेट करता है मुख्तलिफ पार्ट्स में, यानी ब्लड को पंप करता है मुख्तलिफ पार्ट्स में, यानी ये एक फंक्शन है। यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितनी भी पार्ट्स है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो, इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी जो डिफरेंट पार्ट्स है इसका जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन की स्टडी, यानी डिफरेंट पार्ट की जो फंक्शन होती है इसकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। यानी इसमें
क्या है, डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी ऑकरिंग एंड देम। यानी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में जो डिफरेंट पार्ट्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हम हिस्टोलॉजी में हम जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट इन एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है, इसकी जो स्ट्रक्चर किस तरह होती है, इसकी काम फंक्शन क्या है, यानी वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू को वो हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके बाद होता है एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियोलॉजी में हम बेसिकली अगर हम इस वर्ड को देखें एम्ब्रियन, यानी एम्ब्रियो का जो वर्ड है ये एम्ब्रियन से आया है, यानी एम्ब्रियन का मतलब क्या है, एम्ब्रियन मिनी एम्ब्रियो को कहते हैं। एम्ब्रियो की स्टडी यानी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की ये चीज है, एम्ब्रियो जब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो इसके बाद ज़ायगोट होती है, जो फर्टिलाइज एग होती है, यानी फर्टिलाइज एग्स यानी स्पर्म और एग जब फ्यूज होती है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यानी इसके बाद ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट के बाद जो प्रोसेस होती है यानी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह होती है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह होती है, और ये सारा प्रोसेस एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की स्टडी को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज एग्स होती है, यानी फर्टिलाइज एग से लेकर यानी इंडिविजुअल तक जो स्टडी होती है वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, ये हम एम्ब्रियो में करते हैं। यानी एम्ब्रियो में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद होता है टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी के अगर हम वर्ड को देखें, टेक्सा मींस अरेंजमेंट को कहते हैं, यानी तरतीब को कहते हैं यानी नोमी मींस नेमिंग। अगर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी अगर हम इसमें बेसिकली हम किस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है और इसके साथ साथ जो साइंटिफिक नेमिंग है, यानी इसको नाम देना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना और इसको क्लासिफाइड करना, वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, ये हम बेसिकली टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं। और जो सेवंथ जो ब्रांच है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी इसको हम साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, यानी साइटो मींस सेल, लॉजी मींस स्टडी, इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं, यानी सेल बायोलॉजी, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी बिकॉज, इसको हम क्यों कहते हैं, यानी इसलिए कहते हैं, यानी साइटो मींस सेल, लॉजी मींस स्टडी, यानी इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, यानी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स, यानी सेल बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं, यानी सेल की जो ऑर्गेनेल्स होती है, सेल की अगर हम प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, यानी इसके अंदर हमने ऑर्गेनेल भी पढ़ा था, ऑर्गेनेल एक सेल, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इसके अंदर जो होती है लेटरल ऑर्गन मौजूद होती हैं, इस लेटरल ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये बेसिकली क्या है, ये लेटरल ऑर्गन है, इसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। ये ऑर्गेनेल और सेल की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में करते हैं। और इसके बाद होता है पेलियोंटोलॉजी, यानी पेलियोंटोलॉजी में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, बेसिकली जो पहले यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद हैं, अब यानी पहले पाए जाते हैं अब मौजूद नहीं है, यानी पास्ट ऑर्गेनिज्म जो होती है इसकी फासिल जो होती है वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, यानी फासिल हम किस चीज को कहते हैं, जो वो चीज जो हम डिगिंग के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फासिल के लिए। बेसिकली पास्ट ऑर्गेनिज्म की जो फासिल होती है वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, पेलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी अगर हम प्लांट के फासिल के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम पिलियोबॉटनी कहते हैं, अगर एनिमल फासिल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम पिलियोजोलॉजी कहते हैं। यानी बेसिकली पेलियोंटोलॉजी में जो प्लांट के या एनिमल के जितनी भी फासिल होती है, यानी पास्ट ऑर्गेनिज्म का जो फासिल होती है, इसको हम स्टडी करते हैं पेलियोंटोलॉजी में। इस मजीद जो होती है इसकी दो ये डिवाइड हुई है पेलियोंटोलॉजी, यानी एक होता है पेलियोबॉटनी, इसमें हम प्लांट की जो फासिल होती है वो हम पेलियोबॉटनी में स्टडी करते हैं, और जो एनिमल का जो फासिल होती है वो हम पेलियोजोलॉजी में स्टडी करते हैं।
और इसके बाद होता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून मींस इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा है, यानी इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, कुव्वत मुदाफियत जो होती है वो किस तरह काम करती है, जो बाहर से मेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जो एंटर होती है, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी किस तरह डिफेंस करता है। यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी जो होती है ये बेसिकली हम किस चीज में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी डील विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस, यानी जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, यानी जो कुव्वत मुदाफियत होता है वो अगेंस्ट डिजीज या काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस कुव्वत मुदाफियत का जो सिस्टम होती है वो किस तरह काम खिलाफ, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं इसके खिलाफ किस तरह फाइट करता है। यानी ये हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी जो इम्यून सिस्टम होती है हमारा, यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी जो होती है कि हमारी इम्यून सिस्टम किस तरह बाहर जो फॉरेन पार्टिकल आता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में किस तरह एंटर होती है, इसके अगेंस्ट हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, कुव्वत मुदाफियत होती है, वो किस तरह इसके खिलाफ फाइट करता है। ये हम किस चीज में स्टडी करते हैं, ये हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद जो लेक्चर होते हैं वो हम पार्ट 2 पर करें, इसके बाद जो नेक्स्ट यानी ब्रांचेस होती है वो हम इसके बाद जो वीडियो होती है इसमें अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।